सो हॅलो, माय सेल्फ मयुरेश सकपाळ. आवाज आ रहा आहे सबको? थोडं मध्ये मराठी होईल का तर ते सवय नाही हिंदीची. आणि तुमचा स्पेशल लेक्चर घेतो आहे मी फॉर हिंदी. आणि यापुढे तुम्हाला असंच हे भेटले जातील 10 लेक्चर्स आपले होतील सेम लाईक दिस. अँड आफ्टरवर्ड 1 लाईव्ह सेशन 1 to 1. ओके. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट आप पूछ सकते हो डायरेक्टली बाय कॉल और आफ्टर 1 to 1 सेशन ऑन द 1 to 1 सेशन. ओके. सो लेट स्टार्ट. ये अभी आपका फॉरेक्स बैच 1 है, फर्स्ट पार्ट जो अपन बेस से पढ़ाते. अभी यहाँ पे हम लोग कैंडल नहीं पढ़ाते. कैंडल बेसिकली पढ़ाते नहीं है. क्यों? क्योंकि कैंडल पे अपने को कुछ ये नहीं है. अभी बाकी क्लासेस में जैसे कैंडल वगैरह जो पढ़ाते वो क्यों पढ़ाते? बिकॉज वहाँ पे उन लोग को क्या करना पड़ता है कि एक ना सिस्टम रहता है कि कैंडल का बेसिक से पढ़ाना, वो सब अभी काम नहीं आता है, फर्स्ट बात तो. और दूसरी बात, कैंडल पढ़ाने का रीज़न वो है कि उन लोग का क्लास का जो ड्यूरेशन रहता है वो बढ़ जाता है. क्योंकि कैंडल पढ़ाने में बहुत खिचड़ी है अंदर का. कैंडल पढ़ाते, फिर उसके बाद पैटर्न्स पढ़ाते, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न. उसके बाद स्टार्स वगैरह का पढ़ाते, हैमर पैटर्न, डोजी एंड ऑल. तो हम लोग ये सब नहीं पढ़ेंगे बिकॉज हम लोग क्या है, प्योर प्राइस एक्शन वाले. तो हम लोग को कैंडल नहीं, मार्केट का साइकोलॉजी पता होना चाहिए. ओके. जैसे अभी लाइव पे आप थे क्या या पता नहीं मुझे. तो हमने आज का ट्रेड लिया क्यों नहीं? बिकॉज ऑफ द रीज़न क्या था कि आज न्यूज़ था 7 बजे, राइट. आज 7 बजे का न्यूज़ था सीपीए. और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये आगे आपको पढ़ाया जाएगा आगे के लेक्चर में, अभी नहीं बोलूँगा. तो रेड का मतलब होता है हाईली स्ट्रॉन्ग न्यूज़, येलो का मतलब होता है नॉर्मल स्ट्रॉन्ग न्यूज़. रेड और येलो का मीनिंग ये नहीं, मतलब रेड है तो सेलिंग और येलो या फिर ऑरेंज है तो बाइंग वगैरह, ऐसा कुछ नहीं. रेड मतलब स्ट्रॉन्ग, वो आपको सिंबल ये करता है कि रेड यानी स्ट्रॉन्ग, येलो ऑरेंज यानी नॉर्मल थोड़ा, और येलो मतलब इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है या फिर कभी कभी होता है ऐसा एकदम लो. सो पैच 1 की तरफ जाते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है अपने पास कि फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेक्स मार्केट क्या है, राइट. फॉरेक्स मार्केट क्या है अपने को अभी वो पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ फॉरेक्स मार्केट. राइट. व्हाट इज़ फॉरेक्स मार्केट. तो फॉरेक्स मार्केट क्या है वो अभी हम देखेंगे. फॉरेक्स मार्केट यानी क्या है? फॉरेन एक्सचेंज, लाइक इंडियन करेंसी. इंडियन करेंसी वर्सेस यूएस डॉलर, बराबर. लाइक इंडियन करेंसी वर्सेस यूएस डॉलर. तो ये क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ ना, ये फॉरेन एक्सचेंज. तो फॉरेन का जो एक्सचेंज होता है, मतलब एक्सचेंज यानी क्या, इंडियन करेंसी टू यूएस डॉलर. उसके बाद मतलब बहुत है, यूएसडी जेपी वो है, यूरो यूएसडी आपने पढ़ा रहेगा, देखा रहेगा, आई डोंट नो, मेरा काम है बताना. सो इट्स लाइक ये है एक्सचेंज. तो फॉरेन एक्सचेंज के वर्ड से ये बना है कि फॉरेक्स. ये फॉरेक्स उस वर्ड से बना है, फॉरेन एक्सचेंज वर्ड से, राइट. सो यहाँ पे ना दो चीज़ें अपने को मालूम करनी चाहिए. अभी यहाँ पे ये फॉरेक्स है, तो यहाँ पे अभी ये गोल्ड का चार्ट ओपन है, राइट. ये गोल्ड का चार्ट ओपन है. इसमें क्या लिखा है? XAU राइट. कैसे लिखा है? XAU यहाँ पे भी दिख रहा है आपको XAU सिंबल सर्च. तो अभी यहाँ पे जो एग्जांपल दिया था हमने इंडियन वर्सेस यूएस डॉलर, तो उसका अगर हम पकड़े कि यूएसडी वर्सेस आईएनआर, इंडियन डॉलर तो आईएनआर बोलता हूँ मैं उसे. तो इंडियन वर्सेस यूएसडी वर्सेस आईएनआर. तो ये क्या है? यूएसडी वर्सेस आईएनआर का मीनिंग क्या है? तो ये जो है ना यूएसडी, ये क्या है? बेस है, बेस. और आईएनआर जो है वो क्या है? कोर्ट है. यूएसडी जो है वो है बेस, राइट. एंड जो आईएनआर है वो क्या है? कोर्ट.
कोट है। इतना समझ आया? यहाँ पे यूएसडी को बेस और आईएनआर को कोट क्यों बोला गया है? बिकॉज जो फर्स्ट सिंबल रहता है लाइक XAU USD, तो अभी ये कौन सा चार्ट चालू है? गोल्ड का। XAU मतलब गोल्ड, XAG मतलब सिल्वर, राइट? तो XAU का जो चार्ट चालू है, तो फर्स्ट वर्ड क्या है? XAU। तो अभी हम लोग का चार्ट कौन सा XAU का चालू है? अभी हम लोग जो ट्रेड करेंगे वो गोल्ड में करेंगे वर्सेस USD है, वर्सेस में USD है। तो अभी यहाँ पे क्या है? USD वर्सेस INR। तो USD क्या है? बेस है। जो ये स्टार्टिंग के रहेंगे ना, लाइक USD JPY, तो USD क्या हुआ? अभी यहाँ पे आता हूँ, USD JPY यहाँ पे। तो USD क्या हुआ? बेस। JPY क्या हुआ? कोर्ट हुआ, राइट? USD बेस है और JPY कोर्ट है। यहाँ पे भी सेम है, USD यूरो USD। यूरो क्या है? बेस है। USD क्या है? कोर्ट है, राइट? इतना समझ आया? बेस। 1 मिनट। सॉरी। सो इतना समझ आया? बेस का मीनिंग क्या है? जो फर्स्ट रहता है। अभी यहाँ पे XAU USD है, तो XAU बेस हुआ और USD कोर्ट हुआ, राइट? इतना समझ आ गया आपको? ओके। सो बेस एंड कोर्ट, बेस एंड कोर्ट। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्या है? फॉरेक्स मार्केट वर्सेस इंडियन, जो आप पूछ रहे थे या फिर बाकी लोगों को क्वेश्चन आता है कि फॉरेक्स मार्केट वर्सेस इंडियन, तो फॉरेक्स मार्केट क्यों अच्छा है या फिर इंडियन मार्केट, क्या डिफरेंस है दोनों में, राइट? फॉरेक्स मार्केट वर्सेस इंडियन में क्या डिफरेंस है? तो फॉरेक्स वर्सेस इंडियन, ये पॉइंट 1 डिस्कस करेंगे। हाँ, एंड ये XAU USD है या फिर ये एक है USD INR, तो ये एक ही पेयर हुआ, एक मतलब एक्सचेंज हुआ। ये इसके तरह और बहुत है ना, ये USD JPY, BTC USD मतलब बिटकॉइन वर्सेस USD, और ये क्या है? ETH USD, इथेरियम है ये सब, इथेरियम। ओके। हैमस्टर USD, ये कॉइन्स है ये सब, राइट? तो इसके तरह काफ़ी है, ये एक नहीं बहुत सारे हैं ऐसे। तो इतना समझ आया व्हाट इज बेस एंड कोट? स्टार्टिंग करेंसी is base and second is quote. ओके, स्टार्टिंग करेंसी क्या है? बेसिक बेस है एंड देन सेकंड इज अ कोट, राइट? फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको दिखाया, XAU USD जो फर्स्ट है वो क्या है? बेस है, सेकंड है ये कोर्ट है। देन सेकंड थिंग कि इंडियन वर्सेस USD, तो INR इंडियन मार्केट वर्सेस US मार्केट, फॉरेक्स मार्केट सॉरी। ओके, 1 मिनट। ओके, तो हम देखेंगे इंडियन मार्केट वर्सेस फॉरेक्स मार्केट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ, क्यों दोनों में डिफरेंस है, क्या अच्छाई है क्या बुराई है दोनों में। वैसे बुराई तो कुछ है ही नहीं फॉरेक्स में ज़्यादा करके। सो
इंट्रो आपको स्टार्टिंग के इसमें इंट्रो देता हूँ, एक फर्स्ट ही लेक्चर है तो डायरेक्ट घुसेंगे नहीं अपन। इंट्रो टू फॉरेक्स मार्केट। सो यहाँ पे एक नाम है, अभी ठीक रहेगा। सो इंडियन, आप एक काम करिए, बुक लेके बैठेंगे ना तो आपको लिखने होगा अच्छे से। और ये रिकॉर्डिंग में क्यों देता हूँ, बिकॉज और ये लाइफ टाइम है जितना भी रिकॉर्ड रहेगा, क्योंकि इसमें से क्या होता है आप आराम से कितने चाहो उतने टाइम देख सकते हो, और एक ही बार में आपका लाइव में डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अपना सब बेसिक से ही है, कोई ये नहीं है। अरे यार चला ना जाए नशीब, मैं डर गया, मुझे लगा चला गया सब। ओके कोई नहीं। सो फॉरेक्स वर्सेस इंडियन, राइट। तो यहाँ पे एक डिवाइडेशन, इंडियन में अभी आपको पता है इंडियन मार्केट का टाइमिंग, बिकॉज अब इंडिया में रहते हो, इंडियन मार्केट के बारे में सबको ही मालूम है। तो इंडियन मार्केट का टाइमिंग क्या है, 6 आवर्स। कितने घंटे रहता है इंडियन मार्केट ओपन, 6 आवर्स। एंड फॉरेक्स मार्केट का टाइमिंग क्या है, कितने घंटे चालू रहता है, 24 आवर्स, 24 घंटा चालू रहता है फॉरेक्स मार्केट, राइट। फिर उसके बाद इंडियन मार्केट का टाइमिंग क्या है, फ्रॉम टू फ्रॉम 9:15 टू 9:15 टू 3:30, राइट, PM। 9:15 AM टू 3:15 PM तक इंडियन मार्केट चालू रहता है। देन आएगा आपका फॉरेक्स मार्केट का टाइम। तो यहाँ पे 24 घंटा मार्केट चालू रहता है, तो आपको कभी भी उठे सूटे ट्रेड करना ही है। ठीक है, कभी अभी आप ट्रेड कर सकते हो कभी भी, लेकिन इसमें क्या है कि प्रॉपर अगर आपको करना है तो यहाँ पे कोई सेशन रहता है, लाइक एशिया, न्यूयॉर्क, लंदन, 1 मिनट, एशिया, न्यूयॉर्क, लंदन, राइट, यूरोप, यूरोपियन, ये सब क्या है अलग अलग, ये सब अलग अलग सेशन है, राइट। ये सब डिफरेंट डिफरेंट सेशन है। तो ये सेशंस में आप ट्रेड कर सकते हो, लाइक एशियन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशन, यूरोप सेशन, और बहुत है। सो इंडियन मार्केट का डेली ट्रांजैक्शन क्या होता है, एक लमसम डेली ट्रांजैक्शन इन इंडियन मार्केट, बाइंग सेलिंग लेन देन कितना होता है, तो 6 बिलियन डॉलर्स, 6 बिलियन डॉलर्स होता है। क्या होता है, 6 बिलियन डॉलर डेली का ट्रांजैक्शन रहता है इंडियन मार्केट का। एंड देन फॉरेक्स मार्केट का 6 ट्रिलियन, 6 ट्रिलियन डॉलर, ओके।
$6 ट्रिलियन मतलब कितना हुआ, लाइक 1,000 1K, लाइक K मीन्स 1000 राइट, तो 1K मतलब 1,000 बिलियन, 1,000 मिलियन, सॉरी 1,000 मिलियन इज इक्वल टू 1 बिलियन, राइट, एंड 1,000 बिलियन इज इक्वल टू 1 ट्रिलियन। तो ये डिफरेंस है इतना, तो ये आप लिख के ले लो, एक बेसिक पता होना चाहिए बेस से। उसके बाद इंडियन मार्केट में क्या होता है, लाइक स्टॉक, FNO, सबका फेवरेट, कमोडिटी, राइट, क्या होता है उसमें कमोडिटीज़ में, सिल्वर, या कमोडिटीज़ में सिल्वर वगैरह रहता है, कमोडिटीज़ में आता है, आपको तो पता रहेगा उतना, गोल्ड, बॉन्ड्स, और ये गवर्नमेंट सेक्टर बॉन्ड जो भी रहेगा। एंड इसमें क्या आता है, करेंसी पेयर जो हमने देखा, करेंसी पेयर्स, कमोडिटी पेयर, राइट, ये सब आता है फॉरेक्स मार्केट में। सेकेंड, उसके बाद क्या, लो एवरेज वॉल्यूम। इंडियन मार्केट में क्या रहता है, वॉल्यूम लो रहता है, लो, या फिर आप बोल सकते हैं लो और एवरेज, वॉल्यूम, लो और एवरेज वॉल्यूम। देन फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है, हाई वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम रहता है किसमें, फॉरेक्स मार्केट में। लो एवरेज वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम लो रहेगा मार्केट में तो क्या होगा, मार्केट में अगर मार्केट में वॉल्यूम लो है, लोग कम है, वॉल्यूम लो है, तो क्या होगा, मॉडरेट मैनिपुलेशन, मतलब ये अपना साइडवेज चॉपी, या हम बोल सकते हैं साइडवेज वॉलेटाइल, या ट्रैप्स होता है, ठीक है। तो ये सब होता है कब, अगर ये सब इंडियन मार्केट में क्यों होता है ज़्यादा, बिकॉज इंडियन मार्केट में लो और एवरेज वॉल्यूम रहता है, तो क्या होता है, मॉडरेट मैनिपुलेशन होता है। मैनिपुलेशन मतलब अगर वॉल्यूम कम रहेगा तो मार्केट मैनिपुलेट होगा। अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 5 लाख 5 लाख कम हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 CR रहेगा, और मार्केट में वॉल्यूम कम है, FIIDAS नहीं आए, वॉल्यूम कम है, तो यहाँ पे क्या होगा मालूम है, यहाँ पे आप 1 CR डालोगे ना तो मार्केट आपकी तरफ जाएगा, जिस तरफ आपने ये किया, अगर बाई किया तो बाइंग, सेल किया तो सेलिंग, अगर उसमें FIIDA का पैसा है
तो आप मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इनफ रहता है, उनका ही मनी रहता है, हमारा तो बस छोटा सा एक पार्ट रहता है उसमें। हाई वॉल्यूम मतलब लेस मैनिपुलेशन, राइट। लेस मैनिपुलेशन होगा तो क्या होगा, क्लियर रहेगा, क्लियर चार्ट, क्लियर प्राइस, आप कह सकते हो, मतलब प्राइस एक्शन, एंड रिस्पेक्ट करेगा मार्केट, रिस्पेक्ट ऑफ प्राइस, रिस्पेक्ट ऑफ प्राइस और प्राइस एक्शन। तो ये होगा अगर हाई वॉल्यूम रहेगा तो। हाई वॉल्यूम, लेस मैनिपुलेशन, क्लियर प्राइस एक्शन एंड रिस्पेक्ट ऑफ प्राइस एक्शन। ओके, एंड देन इसमें एक पार्ट आता है जो सबको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, जो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। लेवरेज का, राइट, लेवरेज। सो लेवरेज क्या है, लेवरेज क्या है, व्हाट इज लेवरेज? ये थोड़ा थोड़ा नीचे रहता हूँ तो बाकी का बैठ जाएगा। व्हाट इज लेवरेज? मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल यू हैव 1000 रुपीज़, ओके, एंड योर ब्रोकर गिव यू द लेवरेज ऑफ 5x और 10x, समझो 100x 1000x लेवरेज अगर आपको दिया है, तो कैसे रहेगा कि अभी ये लेवरेज का पार्ट जो है ना, ये इंडियन मार्केट में ज़्यादा ही होता है, फॉरेक्स मार्केट का लेवरेज ज़्यादा रहता है, राइट। अगर आपके पास रहेगा 5000 रुपीज़, अगर आपके पास 5000 रहेगा, या फिर 1000 रुपीज़ रहेगा, और आप 100x लेवरेज ले रहे हो, आपके पास 1000 रुपीज़ है एंड आप 100x लेवरेज ले रहे हो, तो आप 1000 रुपीज़ से 1 लाख का पोजीशन बिल्ड कर सकते हो, राइट। अगर आपके पास 1000 रुपीज़ है और आप 100x लेवरेज ले रहे हो, तो आप 1 लाख का पोजीशन ले सकते हो, बराबर। अभी इंडियन मार्केट कैसे है, इंडियन मार्केट में लेवरेज 5x तक मिल जाता है, और हाईएस्ट लेवरेज अनलिमिटेड है फॉरेक्स मार्केट में, अनलिमिटेड रदर अपना एक्सनेस वगैरह में। बट अपने को लेवरेज का पार्ट देखना ही नहीं है इतना, वो आगे आगे आपको पता जाएगा क्या करना है उसमें, क्या सेटिंग्स रहता है एंड ऑल। ओके, तो इन शॉर्ट अगर आपको बोलूँ तो हाई लेवरेज मीन्स, या फिर इज इक्वल टू कैपिटल से ज़्यादा ये लेना, रिस्क लेना। ओके, हाई लेवरेज यानी कैपिटल से ज़्यादा रिस्क लेना, उसके बोलते हैं अपन लेवरेज। समझ गया लेवरेज का पार्ट। तो इंडियन मार्केट का कैसा है, 5x, 5x लेवरेज आपको मिलेगा इंडिया में,
इंट्राडे के लिए। फाइव एक्स लेवरेज फॉर इंडियन मार्केट इन इंट्राडे। देन यहाँ पे 5x से 200x 1000x बोल सकते हो आप, 1000x तक लेवरेज मिलता है, इंक्लूडिंग स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड किसको बोला जाता है? जो 2 घंटे से ज़्यादा, मतलब मैं प्रेफर करता हूँ जो 1 घंटे से ऊपर गया, 2 घंटे से ऊपर गया, 2 से ज़्यादा गया तो स्विंग ट्रेड में इंक्लूड करना उसको। एंड फर्स्ट टाइम मैं ये हिंदी लेक्चर ले रहा हूँ तो थोड़ा मराठी वर्ड्स निकलेंगे, बिकॉज मैं मराठी लेक्चर लेता हूँ, तो थोड़ा आपके लिए भी मैं मेहनत कर रहा हूँ हिंदी का, तो उतना समझ के ले लो मुझे। ओके, देन लेवरेज का पार्ट हुआ। देन नेक्स्ट आता है एक्सपायरी। एक्सपायरी वीकली रहता है, अभी नहीं है, अभी तो वीकली सिर्फ इसका रहेगा, आई थिंक सो निफ्टी का है, बिकॉज इंडियन मार्केट में देखता नहीं हूँ। देन मोस्ट थीटा डी के होता है, थीटा डी के होता है, राइट। देन आफ्टर फॉरेक्स मार्केट में नो एक्सपायरी या नो थीटा डी के। एक्सपायरी नहीं रहता है, थीटा डी के नहीं होता है। थीटा डी के का मीनिंग आपको पता है क्या? नहीं पता नहीं। फॉर एग्जांपल ये आपका इंडियन मार्केट का समझो निफ्टी का चार्ट है, इंडियन मार्केट निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट टाइम फ्रेम या कोई भी रहने दो, XYZ। थीटा डी के का मीनिंग ये है कि आपको पता है अपना इंडियन मार्केट में अपने को 2 चार्ट रहता है, एक जो मेन अपन देखते एंड सेकंड प्रीमियम का चार्ट, जहाँ पे हम बाइंग करते, लाइक 2000 का पुट खरीद लिया या फिर 2000 का कॉल खरीद लिया, राइट, सुना रहेगा। सो यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल मार्केट अभी यहाँ पे 2000 पे है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और ये एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया, राइट, ये रेजिस्टेंस है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे सेम हैज़ इट इज़ होगा आपके प्रीमियम चार्ट में, राइट, ये भी ब्रेकआउट देगा। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा, अगर ये साइडवेज गया, आपका मेन चार्ट निफ्टी का अगर साइडवेज गया मार्केट, तो ये साइडवेज होके ये यहाँ पे आएगा, पर ये डायरेक्ट यहाँ पे आएगा आपके SL के पास, और आपका SL हिट। ये क्यों होता है इंडियन मार्केट में? बिकॉज एक सर्टन टाइम के साथ है ना, ये जो प्राइस है या फिर ये जो चीज़ है उसका, इसका जो ये रहता है रिस्पेक्ट, या फिर आप बोल सकते हो सर्टन टाइम के बाद ये लेवल का रिस्पेक्ट नहीं रहता है। बोलते हैं टाइम के साथ लेवल का ये नहीं रहता है, या फिर अपना उसका प्राइस कम होता है। एक टाइम अगर आपने सेकेंड हैंड फ़ोन लिया, सॉरी न्यू फ़ोन लिया, तो क्या होगा, दूसरे दिन उसका प्राइस कम होगा, राइट। आपने अभी 1 लाख का फ़ोन लिया आज, और आप कल बेचने जाओ तो आपको 1 लाख मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि टाइम के साथ उसका वैल्यू कम हो गया, तो इसका क्या होता है, वैल्यू कम हो जाता है टाइम के साथ। तो ये होता है थीटा डी के, ये होता है थीटा डी के, तो इसे हम थीटा डी के बोलते हैं, जो इसमें नहीं है, जो इसमें नहीं है फॉरेक्स मार्केट में। फॉरेक्स मार्केट में जो चार्ट है वही चार्ट है, यहाँ से यहाँ गया, आपका सेम चार्ट एक्सनेस या जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हो सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा। ये नीचे आया तो ये भी नीचे आएगा, ये ऊपर गया तो ये भी ऊपर जाएगा। समझ गए इतना? इफ़ एनी डाउट आप मैसेज कर सकते हो।
सेकेंड थिंग क्या होता है इसमें फॉरेक्स इंडियन में कि गोल्ड में भी होता है कभी कभी, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम गैप अप गैप डाउन, राइट। गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, ठीक है, जो यहाँ पे नहीं होता है इंडियन मार्केट में, सॉरी फॉरेक्स मार्केट में। नो गैप अप, नो गैप डाउन, ओके, नो गैप अप नो गैप डाउन। ये इसका भी एक अच्छी बात क्या है गैप अप गैप डाउन का, कि समझो अगर अपने ये इंडियन मार्केट है एंड ये फॉरेक्स मार्केट है, तो मार्केट यहाँ से आया, सपोर्ट लिया और मार्केट बंद हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो टाइम है मार्केट का, 3:30 के मार्केट बंद हो गया। फॉरेक्स मार्केट में भी क्या होता है, सेम होता है, मार्केट बंद नहीं होता है, सेशन चेंज हो जाते हैं उनके, जैसे मैंने कहा एशियन, लंदन, यूरोप। तो फॉरेक्स मार्केट में अगर समझो यहाँ पे आपने बाय किया हो, यहाँ पे बाय किया हो, समझो यहाँ पे आपने सपोर्ट देख के बाय किया और आपका ये है टारगेट, और यहाँ पे 3:30 के मार्केट बंद हो गया, आपका ये एसएल रहेगा। लेकिन कल मार्केट में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ अफेक्ट हुआ, तो ये ओपन होगा, ये मार्केट क्लोज हुआ यहाँ पे इंडियन, लेकिन ये ओपन यहाँ पे होगा, तो आपका तो एसएल हिट हो गया, आप मार्केट से बाहर आ गए। फॉरेक्स में क्या होता है, सपोर्ट देगा, एंट्री ले लिया, आपका ये टारगेट है। समझो अगर यहाँ पे सैटरडे आ गया, मार्केट बंद हो गया फॉरेक्स भी, अगर ये बीटीसी है कॉइन्स तो ठीक है, बीटीसी तो 365 डेज चालू रहता है, बीटीसी मार्केट, कॉइन मार्केट 365 डेज चालू है, तूफान आंधी कुछ भी आए मार्केट बंद नहीं होगा, ओके। अभी तक तो नहीं हुआ है। सो यहाँ पे क्या होता है, सेशन चेंज होने के बाद भी थोड़ा सा साइडवेज जाके ऐसा ऐसा आपका टारगेट हिट करेगा, लेकिन ये डायरेक्ट ख़त्म विषय। तो ये होता है गैप अप गैप डाउन का मीनिंग। तो ये अच्छी बात है कि गैप अप गैप डाउन नहीं होता है फॉरेक्स मार्केट में। देन आफ्टर अभी यहाँ पे अप्रोक्स कितना रहेगा ये स्टॉक्स एंड ऑल सब मिला के, एक पकड़ो 6,000 रहेगा, 6,000 अप्रोक्स, हाँ अप्रोक्स में बोल रहा हूँ। तो उसमें से अपने को कितना मालूम है, 600 मालूम रहेगा मैक्स मैक्स, जो अपने को मालूम है 600, मतलब टाटा, JSW, अपोलो, ये वो XYZ सब पकड़ के, सब पकड़ के, जो निफ्टी के 50 है वो सब इंक्लूडेड। एंड यहाँ पे कितना है, यहाँ पे मैक्स रहेगा 170, जिसमें से अपने को कितना मालूम है, मैक्स मैक्स अप्रॉक्स, अप्रॉक्स, और अपने को कितना मालूम है इसमें से 10 से 12 मैक्स। उसमें से भी हम यहाँ पे कितना करेंगे, 2 से 3, मैं तो खुद 2 करता हूँ। यहाँ पे जो चार्ट दिखा रहा हूँ आपको, ये इसमें से ये कॉइन वाला जो है ये इन्वेस्टिंग का पार्ट हुआ, बीटीसी एंड गोल्ड। बीटीसी भी मैक्स कभी तो करूँगा नहीं, तो गोल्ड पे ही, जैसे बोलते हैं ना इंडियन मार्केट में बैंक निफ्टी इज़ अ गर्लफ्रेंड सबके लिए, तो वहाँ पे फॉरेक्स मार्केट में सबकी गर्लफ्रेंड गोल्ड है, ओके। और सबसे मेन थिंग फॉरेक्स करने का मेन वजह कि जगह नहीं बचा यहाँ पे यार, कैपिटल रिक्वायर्ड, कैपिटल सबका सवाल रहता है कि ये कितना लगेगा, कैपिटल रिक्वायर्ड, कितना कैपिटल लगेगा आपको। तो अगर आपको इंडियन करना है
तो इंडियन मिनिमम आपको 50K तो अभी नहीं, पहले की बात है ये, 50K लगता था एटलीस्ट मिनिमम रिस्क मैनेजमेंट करने के बाद सब एंड ऑल। अभी आपको मिनिमम 1 लाख चाहिए, या फिर मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, मिनिमम 50K तो पहले लगता था, अभी मिनिमम 1 लाख, देन मैक्स जो आप चाहो नंबर। बैंक निफ्टी में एक लॉट लेने में अभी कभी कभी 40,000 भी चले जाते हैं निफ्टी में, और 30,000 प्लस। एंड यहाँ पे आपको फॉरेक्स मार्केट में वैसे तो 2,000 रुपीज़ मीन्स कितना हुआ, ऑलमोस्ट पकड़ो ना, एक $22, कभी $24 होता है, इतना भी काफ़ी है। बट ये क्यों ट्रेड कर सकते हो इससे, आप सीख नहीं सकते। आपको अगर सीखना है तो जैसे इंडियन मार्केट में 1,50,000 स्टार्टिंग में सीखने में ही चले जाते हैं, उससे भी ज़्यादा, ये मैं कम बोल रहा हूँ। वैसे 2,000 से आप ये कर सकते हो, पर ट्रेड ले सकते हो 50,000, जैसे आप 50,000 में ट्रेड ले सकते हो, 40,000 में ट्रेड ले सकते हो एक लॉट, वैसे यहाँ पे 2,000 में लॉट आ जाएंगे आपको, एक दो। बट अगर आपको प्रॉपर ट्रेड करना है तो मिनिमम $100 पकड़ो, एक 8 से 9 हज़ार, 8 से 9 हज़ार, कभी अप एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो ये बात है, क्योंकि इसमें कैसा है, लॉट साइज फ्लक्चुएशन होता है, डिपेंड है, लॉट साइज फ्लक्चुएशन होते रहता है आपके किस चार्ट में आप कर रहे हो उसके हिसाब से। फॉरेक्स सीखने को आपको 10 से 20 हज़ार तो ऐसे ही चले जाएंगे, बराबर। तो ये सब फंडा रहता है। और अगर इसमें से आप अगर पकड़ो ना, इसमें से कैसे रिस्क करना पड़ता है कि जो भी आपका कैपिटल है उसका 1% रिस्क, और 1:2, मतलब 1% रिस्क तो 2% प्रॉफिट आपको लेना है उसमें से। ये स्ट्रेटजी है, ये है मार्केट का। देन आपका आएगा फॉरेक्स ट्रेडिंग, सबका पूछना वही रहता है कि इट्स अ लीगल और इलीगल। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल नहीं है, फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है। लेकिन यहाँ पे कैसा होता है कि फॉरेक्स प्लेटफॉर्म अगर आपको अभी देखा जाए तो मैंने आपको बोला था, एक तो है एक्सनेस, दूसरा है डेल्टा एक्सचेंज, देन और एक है जिससे अपन टाइप है, लेकिन उसको टाइम लगेगा, उसमें बहुत सारे सरप्राइज भी आएंगे, वो आपको मैं आगे बताऊंगा, अपडेट करूंगा ग्रुप में, राइट। देन उसके बाद अपना टॉपिक जो चल रहा था, फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है या नहीं, राइट। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है, लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग दिखता नहीं है। लाइक अगर आप फॉरेक्स मार्केट कर रहे हो तो आप फॉरेन में अगर हो तो उनका बैंक अकाउंट आपके पास है, फॉरेन का बैंक अकाउंट है, तो वहाँ से बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करोगे तो नो इशू, नो इशू। बट कैसा है, अगर आप इंडिया में रहते हो और आप इंडियन बैंक से फॉरेन बैंक में ट्रांसफ़र करोगे तो कल आपके घर पे रेड पड़ जाएगी। डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो एक्सनेस क्या करता है, या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म जो फॉरेक्स का है, अभी एक्सनेस ही है अभी फ़िलहाल, तो इतने सालों से जो भरोसा रख सकते हो ब्लाइंडली। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप इंडियन बैंक अकाउंट से आपके मनी ट्रांसफ़र करते हो
तो वो डायरेक्टली आपके एक्सनेस ब्रोकर के पास नहीं जाता है। एक्सनेस ब्रोकर यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं जाता है, ये आपके बैंक से जाएगा इसके थ्रू। एक दिखाएंगे स्पा में गया, कोई होटल में गया, फिर ये कन्वर्ट होके जाता है आपके एक्सनेस में, और ये आपके एक्सनेस अकाउंट में डिपॉजिट होता है। और अगर ये डायरेक्टली अगर यहाँ से आपके बैंक अकाउंट से यहाँ पे गया तो आपके घर पे, यहाँ से अगर यहाँ पे गया तो आपके पास प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। समझ गया, ये बेसिक एक बोल रहा था जस्ट, क्योंकि इलीगल है या नहीं, तो लीगल ही है, बस ये पता है सबको, बोलता नहीं है कोई, इंडिया है। सो इंडियन मार्केट में आपके पास ब्रोकरेज का सवाल जो है, मेन ब्रोकरेज लगता है। तो क्या सीन है कि इंडियन मार्केट में, ये आप लिख के ले लो, फिर आपको एक एक मालूम पड़ेगा बराबर से। इंडियन मार्केट वर्सेस आप फॉरेक्स मार्केट का देख रहे हो, कहाँ चला गया है, अरे तो गेला, ठीक है कोई नहीं। इंडियन मार्केट फॉरेक्स, दोनों में क्या है कि इंडियन मार्केट जो है, इंडियन मार्केट में आपको लगेगा ब्रोकरेज, देन HTT, TDS, अपना ये स्टैम्प ड्यूटी, उसके बाद एक्सेट्रा और बहुत कुछ है। और विड्रॉ 2 डेज, सैटरडे संडे रहेगा तो 4 डेज। अभी होता है, बात कर रहा हूँ मैं, होता था कभी कभी, होता है ऐसा 4 डेज लगता है, सैटरडे संडे अगर बीच आए तो मैक्स 3, चलो 4 नहीं 3। उसके बाद अगर आप फॉरेक्स में देखोगे तो यहाँ पे ब्रोकरेज मतलब ही स्प्रेड रहता है, क्या रहता है, स्प्रेड कट होता है, और वो कटते हैं बस 0.20 पिप्स, 0.20 पिप्स। तो ये पिप्स कैलकुलेशन अलग है, ये आगे आगे हम देखेंगे। और ये कैसे कट होता है कि जैसे आप ट्रेड लोगे ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया यहाँ पे बाइंग के लिए, तो यहाँ पे आपका 0.20 पिप्स कट ही हो जाएगा पहले, फिर उसके बाद जो रहेगा प्रॉफिट, वो सब प्रॉफिट होगा आपका। एंड इसमें अगर आप मनी विड्रॉ करोगे तो आएगा विदिन 15 मिनट्स, विदिन 15 मिनट्स आपके बैंक अकाउंट में। ये फॉरेक्स है, ओके। सो ये फॉरेक्स का बेसिक आपको मैंने ये दिखाया कि कैसे होता है, क्या होता है। उसके बाद न्यूज़ इम्पैक्ट कैसे होता है, जैसे अभी आपने देखा लाइव या नहीं देखा मुझे पता नहीं, 7 बजे का मार्केट का लाइव था अपना 7 बजे का न्यूज़ था, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, चलो ये भी आपके दिखाऊंगा आगे। यहाँ पे न्यूज़ था 7 बजे का, ये देखो 7 AM, सॉरी 7, ये 12 तारीख 7 PM USD। 7 बजे क्या हुआ देखते हैं अपन, ये 7 बजा और ये कैंडल यहाँ से बूम, उसके बाद ये देखो ये न्यूज़ वाला कैंडल से, बाकी नॉर्मल देखो कैंडल,
ये नॉर्मल कैंडल है, ये न्यूज़ कैंडल है ये। तो हाँ, न्यूज़ इम्पैक्ट होता है। इसके लिए अगर आपने लाइव देखा रहेगा तो मैंने बोला कि यहाँ पे जो अपना को ट्रेड लेना था, यहाँ पे जो अपने को ट्रेड लेना था ये पॉइंट पे, जैसा मैंने बोला कि ये 50% यहाँ पे आने दो, इसका रील्स डलेगा, मालूम पड़ जाएगा आपको। तो यहाँ पे बाइंग हो रहा था, रिजेक्शन, बाइंग, रिजेक्शन, बाइंग, रिजेक्शन। तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है अपने को कि मार्केट रिजेक्ट कर रहा है, बायर्स को सिर्फ इनवाइट कर रहा है, इनवाइट। यहाँ पे क्या किया, बायर्स को बुलाया बुलाया बुलाया। तो बायर्स को इनवाइट क्या कि आओ मुझे ऊपर जाना है, आओ मुझे ऊपर जाना है। और फिर जब उनका प्रॉपर सेटअप बन गया, बाइंग हो गया, तो फिर बूम, एसएल हिट करना डायरेक्ट नीचे। तो अपने को ये साइकोलॉजी पता होना चाहिए। अपने को ये स्ट्रक्चर देख के अभी कुछ नहीं होता। ये जो स्ट्रक्चर रहता है WM, ये सब हो गया, ये पहले का है। ये क्यों बताया गया है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ये अभी सब एक ही टाइम पे नहीं ख़त्म करते अपन, ये सब आपको आगे बताता हूँ मैं। ओके, सो अपना क्या चल रहा था कि यहाँ पे लिख के ले लो। तो अपना क्या चल रहा था कि न्यूज़ इम्पैक्ट। ओके, न्यूज़ इम्पैक्ट ऑन फॉरेक्स मार्केट, न्यूज़ इम्पैक्ट ऑन फॉरेक्स मार्केट। तो फॉरेक्स मार्केट में न्यूज़ इम्पैक्ट कैसे होता है, क्या होता है? तो होता है, जैसे अभी अपने लाइव देखा तो मुझे मालूम नहीं देखा या नहीं। अगर नहीं देखा रहेगा तो नेक्स्ट टाइम आप देखा करो, अगर आओगे ना, आपको टाइम मिले या फिर बाद में, तो आपको थोड़ा साइकोलॉजी पता चले कि क्यों ट्रेड कैसा लेते हैं अपन, क्या उसके पीछे साइकोलॉजी रहता है, राइट। तो फॉरेक्स मार्केट का क्या रहता है, ग्लोबल लेवल पे ट्रेड होता है, ग्लोबल रहता है ना ये। फॉर एग्ज़ाम्पल एशिया सेशन, एशिया सेशन में क्या क्या आएगा, लाइक NZD आएगा, न्यूजीलैंड मतलब, हाँ NZD यानी न्यूजीलैंड। देन अपना आएगा सिडनी, देन उसके बाद आएगा अपने ये मुंबई मार्केट ओपन होता है, मतलब NSE BSE NSE। उसके बाद होता है दुबई, देन आफ्टर होता है हांगकांग, हांगकांग के बाद होता है सिंगापुर, निफ्टी, सिंगापुर निफ्टी, एंड टोक्यो। सो ये सब क्या है, कंबाइन फॉरेक्स मार्केट है। ये सब क्या है, कंबाइन मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट जिसे हम बोलते हैं कंबाइन फॉरेक्स मार्केट। ओके, सो दिस इज ऑल कंबाइन फॉरेक्स मार्केट। तो न्यूयॉर्क में क्या आता है, न्यूयॉर्क, उसके बाद आएगा सिंगापुर, नहीं सिंगापुर नहीं, सॉरी, न्यूयॉर्क एंड शिकागो, और ये एक आता है साओ पाउलो करके, एक है। उसके बाद लंदन में आएगा,
जाएगा फ्रांस। बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है तो थोड़ा एडजस्ट कर लो। आई नो एक बाजू में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए ड्रिल का आवाज़ आएगा आपको, तो मैं थोड़ा ज़ोर से बोलता हूँ। फ्रांस, देन मॉस्को। तो यहाँ पे कैसे है, न्यूज़ आएगा तो इम्पैक्ट होता है। लंदन में न्यूज़ आएगा तो अचानक मतलब क्या बोलते हैं, अचानक को एकदम सब जो ये होगा, न्यूज़ आएगा तो इम्पैक्ट करेगा। और न्यूज़ फाइंड आउट करना टिपिकल मतलब एकदम ये एकदम नॉर्मल है, ऐसा कोई ये नहीं है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है न्यूज़ का, आपको अगर मालूम रहेगा ये तो ठीक है। तो डिफ़िकल्ट मतलब इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कोई रॉकेट साइंस, अपन देखेंगे आगे। ये कैसा है, न्यूज़ का जो पैटर्न है ना, मोस्ट ऑफ लोग भूल जाते हैं कि न्यूज़ देखना है या फिर न्यूज़ है या कुछ, तो उसके बेसिस पे अगर कुछ भी ट्रेड किया तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो न्यूज़ के टाइम पे मोस्ट ऑफ ट्रेड करो ना, या फिर अगर ट्रेड में रहोगे एंड प्रॉफिट में रहोगे तो एग्ज़िट करना सही है। और अगर एग्ज़िट नहीं करोगे तो एक ब्रेक इवन पे लाके रखोगे ना तो भी चलेगा। तो न्यूज़ के टाइम पे वो ध्यान रखना पड़ता है अपने को कि थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो मतलब। तो ये सब था आज का, एक बेसिक था जो फॉरेक्स मार्केट वर्सेस इंडियन, मतलब फॉरेक्स में क्या चेंज है, फॉरेक्स मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट क्या है, लेवरेज कितना लेता है इंडियन मार्केट वर्सेस फॉरेक्स में, वॉल्यूम क्या है, वापस कितना ट्रांजैक्शन होता है डेली का, टाइम लिमिट फॉरेक्स का इंडियन का, राइट। ये सब बेसिक्स था जो मैंने आपको बताया। या फिर थीटा डीके क्या है, गैप अप गैप डाउन क्या है, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, गैप अप गैप डाउन का। उसके बाद हमने देखा ये क्या था यार, हाँ, ये ट्रांसफ़र का जो इलीगल है या नहीं है, कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर इंडियन मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट। ओके, तो ये एक कंबाइन था दोनों का, ये आप लिख लो डायरी में, बुक में, आपको जो करना है वो स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो जैसा आपको लगे। इसके बाद हम धीरे धीरे आएंगे प्राइस एक्शन पे, आगे आगे स्टेप बाय स्टेप आपको समझेगा। अभी हम कल देखेंगे क्या कि मार्केट का जो टाइमिंग है, मतलब जैसे मैंने अभी बताया था कि अलग अलग सेशन होता है यहाँ पे, जो मैंने बोला अलग अलग सेशंस होता है। तो सिडनी सेशन रहता है, टोक्यो सेशन रहता है, फिर इंडियन मार्केट, लंदन, तो रात से सुबह तक का जो ये रहता है सफ़र रहता है मार्केट का, वो हम देखेंगे। उसके बाद 24 घंटा है, तो क्या 24 घंटा ही ट्रेड करने का क्या, नहीं, तो उसका पर्टिकुलर टाइमिंग रहता है, वो सब हम आगे देखेंगे, राइट। तो आज के लिए बस ये इतना ही है, ज़्यादा करेंगे आगे देखेंगे ना तो आपको भी कन्फ्यूजन होगा। तो आपको अगर ये पहला लेक्चर देख लो आराम से, टाइम निकाल के, पूरा क्लियर, नोट विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, ये देखोगे आपका बेस क्लियर हो जाएगा। आपको अगर कुछ डाउट हो तो कॉल या मैसेज करो मुझे, एनी टाइम कॉल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता दूंगा जो रहेगा उस टाइम पे। ओके, देन आफ्टर स्टेप बाय स्टेप हम आगे आगे जाएंगे। सो बस यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ। आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप कॉल या मैसेज करिए मुझे, ओके। और ये लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ, सो प्लीज़, ये प्राइवेसी लिंक है, तो आपको मैं जैसे लिंक भेजूँगा तो अभी ये मुझे आपको इस पर बताना पड़ेगा, अभी लेक्चर के बाद क्या बता के फ़ायदा, ये लास्ट में है तो आपको मालूम पड़ जाएगा। हाँ, ओके। सो मिलते कल, कल रहेगा अपना टॉपिक, कल बात करेंगे। कल छोटा टॉपिक है क्योंकि एक ही दिन में 1 घंटा, फिर दूसरे दिन थोड़ा कम टाइम, फिर थोड़ा सा ऐसा थोड़ा जाएंगे ना तो आपको भी माइंड फ्री रहेगा। क्योंकि एक ही दिन में 2-2 घंटा लेंगे तो एक टाइम पे कोई देखते नहीं रहता है, मतलब 2 घंटा कोई बैठ के देखेगा लेक्चर तो बोर होता है। और आपको मज़ा कब आएगा, प्राइज एक्शन के टाइम पे। और इसमें हम लोग ने थोड़ा बढ़ाया है लेक्चर्स लास्ट में ये 10 लेक्चर्स है। इसके बाद प्राइस एक्शन का थोड़ा ट्रैप ट्रेडिंग का मैंने
न्यू ओ ए की है जिसका 12,000 फ़ीस है, लेकिन हम दे रहे हैं अभी 10,000 में 9,999, जो आपके लिए 6,000 में ही है, जो अपने फ़ी दिया है उसमें ही है। ओके, सो ठीक है, चलो कोई नहीं, मिलते हैं कल, एंड ऑल द बेस्ट।